सर क्लासेज में स्वागत है आपका। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर जीरोज गिवन है तो आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, और उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है टेक्स्ट बुक का, जो कि वैसे भी सीबीएसई के हिसाब से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, obtain all other zeros of the polynomial this if two of its zeros are this and this। इसके 2 zeros this and this given है, ये आपका पोलिनोमियल है और रिमेनिंग के 2 zeros फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, एक पोलिनोमियल फॉर्म करना पड़ेगा ये जो zeros गिवन है इनसे, और जो पोलिनोमियल हम फॉर्म करेंगे उससे इसको डिवाइड करेंगे गिवन पोलिनोमियल को, जो कोसेंट आएगा उसको फैक्टराइजेशन करके हम जीरोज निकाल लेंगे। ये प्रोसेस होगा इसका। तो मैं जा रहा हूं सबसे पहले ये गिवन जीरो से एक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो आप देख लीजिए, एक पोलिनोमियल ये मैं मान लेता हूं कि अल्फा है, ये मान लेता हूं कि बीटा है। सपोज करो यहाँ पे लेट अल्फा इजकल टू 5/3 का रूट कॉमा बीटा इजकल टू -5/3 का रूट। ये आपका हमने मान लिया कि अल्फा है, ये बीटा है। ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन है ये पूरा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। यानी देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 5/3 का रूट, और यहाँ पे बिकॉज ये माइनस में है इसलिए मैं इस प्लस को माइनस रख रहा हूँ, 5/3 का रूट, तो ये हो गया 0। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/3 का रूट, और इंटू कर दिए 5/3 का रूट जो कि माइनस में है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस में मिलेगा 5/3, ये मिलेगा 5/3। ये अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब आप जीएक्स कैसे लिखेंगे अभी मैं बताता हूँ। अब हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना था उसका सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, 0 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया, -5/3 आया। तो अब मैं पॉलिनोमियल फॉर्म करूंगा, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। तो मैं इससे मैं पॉलिनोमियल फॉर्म कर लूं, तो मैं उसको जीएक्स लिख देता हूं, जीएक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है फॉर्मूला जिससे कि हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। यहां मैंने लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह ये -5/3 है, तो मैं -5/3 रख रहा हूं। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला x² -5/3। मैंने तरीका सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है ये हटाने के लिए पूरे को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहीं पे इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 3x², ये बन जाएगा 3x² -5। तो ये 3x² -5 जो बना वो आपका पॉलिनोमियल बन गया, जिससे कि आप इसे डिवाइड करना चाह रहे थे, तो ये जीएक्स बन गया। और अगर सिंपली आपको बाकी ये सब कुछ नहीं रहता, सिर्फ पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता, तो आप सम यहाँ पे निकाल लिए, प्रोडक्ट निकाल लिए, इसमें वैल्यू डाल दिए, पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अब मैं सिखा रहा हूँ कि आपको जो रिमेनिंग के जीरोज निकालने हैं उसके लिए आप ये जो पॉलिनोमियल आपने फॉर्म किया उससे इस गिवन पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कैसे करेंगे। अब मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को आपने जो पॉलिनोमियल फॉर्म किया उसे डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे है 3x का पावर 4 और यहाँ पे 3x का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे चाहिए हमें कितना 4। इसका मतलब कि x का पावर 2 से आपको ले जाना है, क्लियर है ये। फिर इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² इंटू x², 3x का पावर हो गया 4 -5 इंटू x², तो ये हो गया -5x²। इसके नीचे फिर नहीं लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे -5x²। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है जो 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस को आप प्लस करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एलिमिनेट हो गया, बच गया ये वाला टर्म 6x का पावर 3। फिर माइनस का यहाँ पे 2 है,
और प्लस का यहाँ पे 5 है। इसको इस साइन को कंसीडर किया जाएगा, पहले जो साइन था उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो साइन चेंज हो गया है उसको कंसीडर करेंगे। तो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो ये प्लस में 3 बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में 3x² लिख लिया। ये टर्म यहाँ आ गया, ये इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ आ गया, उसके बाद माइनस 10x यहाँ लिखेंगे और माइनस का 5 लिख दिया। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 6x³ और यहाँ पे नंबर क्या है 3, यानी 2 से ले जाना चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात कि x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x लेंगे, तो इसलिए मैं, और दूसरी बात तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो साइन है हमेशा वही लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया और 3 से हमें 6 लाना है तो 2x ले लिया। अब आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3 2 जा 6, x का पावर 2 और यहाँ पे क्या 1, तो 6x का पावर 3 बन गया। ये यहाँ पे क्या है -5 और ये है 2x, तो -5 इंटू 2 किया तो -10x। इसके नीचे फिर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -10x और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस, ये जो माइनस है आपका वो प्लस बन गया, ये कैंसिल, ये 3x² यहाँ आ गया, ये कैंसिल और ये माइनस का 5 यहाँ आ गया। अब आप देख रहे हैं क्या जो टर्म यहाँ है एग्जैक्ट वही टर्म यहाँ पे है, तो सिर्फ 1 से ले जाएंगे। तो हमने प्लस का 1 किया, प्लस इसलिए कि इसका साइन लेते हैं हमेशा। अब ये 3x² -5 आ जाएगा, 1 से होगा तो 3x² -5, फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, 0 बन गया ये। अब ये जो कोसेंट आया, कोसेंट से आप फैक्टराइजेशन करके आप 2 जीरोज निकालेंगे, अभी बताता हूं इसको बिठा करके। अब आपका जो कोसेंट आया उस कोसेंट को आप यहाँ पे लिख लो। कोसेंट आपका आया, मैं QX से रिप्रेजेंट कर देता हूं उसको, कोसेंट है इसलिए। तो कोसेंट आपका आया x² + 2x + 1। मैंने बताया कि इसका आपको फैक्टराइजेशन कर देना है, तो वैसे सीधे पता चल रहा है कि x + 1 का ये होल स्क्वायर है, और नहीं तो मिडल टर्म स्प्लिट करके कर लीजिए, दिस इंटू दिस करके 1 आएगा। 1 को फिर आप यहाँ पे 2x को स्प्लिट कर दीजिए, 1x + 1x, तो ये बन जाएगा आपको x² + x + x + 1। ऐसा कर दिया, यहाँ पे आपने x को कॉमन ले लिया, x इंटू x + 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो +x + 1, तो ये बन गया x + 1। ये एक बार इसको ले लेते हैं और एक x + 1। अगर आप इसको 0 करेंगे तो x = -1 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो x = -1 आएगा। यानी कि x के 2 वैल्यूज आए, -1 -1, डिफरेंट भी आ सकते थे। तो जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइंड ऑल जीरोज, तो 2 जीरोज पहले से गिवन थे और ये 2 हमने निकाल दिए, तो ऑल जीरोज जो लिखेंगे फाइनल आंसर वो आप ऐसे लिखेंगे। फाइनल आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 2 जीरोज पहले से जो गिवन थे वो ऐसे थे आपके पास, 5/3 का रूट, 5/3 का रूट, ये माइनस में था, एक प्लस में था, और 2 आपने निकाले, -1 -1, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग हटके क्वेश्चन कराता हूं, जो अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, ये आपका पोलिनोमियल है x² + 11x + 9, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं। देन कर है फॉर्म द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लगा दिया है। एक क्वेश्चन है कि हुज जीरोज आर -α, -β, एंड एक क्वेश्चन कर दिया हुज जीरोज आर 1/α, 1/β। ये जीरोज हैं उस पोलिनोमियल के जो आपको फॉर्म करना है, और अल्फा बीटा जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, गिवन पोलिनोमियल के। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो गिवन पोलिनोमियल है उससे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, लिख देंगे। जैसे आपका गिवन पोलिनोमियल था, मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूं। गिवन पोलिनोमियल जो था आपका, आपने यहाँ पे लिख दिया px = x² + 11x + 9, ये आपका गिवन पोलिनोमियल था। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है, ये क्वेश्चन में गिवन है।
तो जो मैंने बताया सम ऑफ जीरोज क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, माइनस बी बाई ए। तो आप यहां से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 11, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, बी की जगह पे 11 है तो ये माइनस 11 हो गया, माइनस 11 बाई ए की जगह पे क्या है 1, तो माइनस 11 हो गया सिर्फ। अब मैं लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पे जो सी है वो 9 है और ये 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया 9, बिकॉज हम 9 बाई 1 करेंगे तो 9 आएगा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा लिख लिया। अब हमें पोलिनोमियल ओ फॉर्म करना है जिसके जीरो ये हैं। इस आपको हेल्प लेना है इससे और सॉल्व करना है इनको। तो उसके लिए क्या करें मैं बताता हूं अभी। अब आपको पोलिनोमियल ओ फॉर्म करना है जिसके जीरोज माइनस अल्फा माइनस बीटा है एंड 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन है तो मैं फर्स्ट वाले को लेके चलता हूं। जो पोलिनोमियल आपको फॉर्म करना है उसके ये जीरोज हैं, तो आप क्या करो कि सम ऑफ जीरोज लिख दो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इजकल टू आप लिखेंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहां पे जो आप निकाले हुए थे अल्फा प्लस बीटा, इसको आप यहां पे रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 11 था और यहां माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 11 यानी कि 11। यानी जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो आपको लिखना है उसके लिए सम ऑफ जीरोज क्या आ गया 11। फिर आप उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो हो जाएगा इसका, क्योंकि जो जीरोज है वो माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा आपने क्या निकाले हुए पहले से, अल्फा बीटा आप निकाले हुए 9, तो आपने इसकी जगह पे 9 रख दिया। अब क्योंकि आपको रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा आप लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस यहां लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप यहां पे लिख देंगे इक्वल टू दे करके एक्स स्क्वायर, मैंने बताया कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसमें सम ऑफ जीरोज आपने निकाले हुए हैं 11 आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 9 आया हुआ है। तो आप यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 11 यानी 11x और प्लस प्रोडक्ट की जगह 9 तो प्लस 9। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बन गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन अगर इसका पार्ट लूं जिसके जीरो 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा थे, तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट यहां लेता हूं मैं, उसके जीरोज थे 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, तो वहां भी आप सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा रखेंगे आप, तो इसका एलसीएम में अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, फिर आप अल्फा प्लस बीटा का ये जो वैल्यू है माइनस 11, आपने यहाँ पे माइनस 11 रख दिया और बाई अल्फा बीटा की जगह फिर से आपने यहाँ पे 9 रख दिया। फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको आप लिखेंगे 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्योंकि आपका 9 था तो हमने यहाँ पे 1 बाई 9 लिख दिया। ये हुआ सम ऑफ जीरोज एंड ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फिर आप रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यहाँ पे लिख दिए, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह डायरेक्ट ये लिख देता हूं मैं माइनस, यहाँ पे माइनस 11 बाई 9 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज
हाँ, तो मैं लिख रहा था रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। मैंने सम नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं उनका वैल्यू ही डाल देता हूँ। सम ऑफ जीरोज की जगह सीधे मैंने ये सम ऑफ जीरोज ले लिया, -11/9 इंटू एक्स कर दिया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह मैंने फिर से यहाँ पे 1/9 रख दिया। पोलिनोमियल बन गया। बट आपको ये 9 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए मैंने तरीका सिखाया कि पूरे को इंटू 9 कर देंगे। पूरे को जब इंटू 9 करेंगे, ये पूरे को 9 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 9x², और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 11x, और ये बन गया +1। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। थैंक यू। आप इसको अच्छे से देख लें, और जहां भी कोई बात अगर नहीं समझ आती है तो वीडियो को पॉज करके आप उसको समझ लें। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज भेज दें, मैं आपको अगले क्लास में फिर से उसको डिस्कस करके आपको सॉल्व कर दूंगा। और भारती सर क्लासेज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक मुझे जरूर दें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं, आपकी जरूरत के अनुसार आप तक मैं पहुंच सकूं। धन्यवाद।